डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। लास्ट क्लास में हमने आपको 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। उसमें मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आपके डाउट्स होंगे, थर्ड और फिफ्थ। वो मैं समझाते हुए आज की क्लास को कंटिन्यू चालू करूँगा। कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को, वो मेल से, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू पूछ सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। पर ये ना हो डेली का काम डेली करना है। इनकी वीडियो को रखते रहे, हाँ मिस ने भेजिए रख ली फोन के अंदर, ऐसा नहीं करना। उसे अटेंड करना है, उसे कॉपी में लिखना है और सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो देखते हैं आज की क्लास। थर्ड क्वेश्चन, ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट के अंदर। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट इन द 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा। तो सबसे पहली बात, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा। दूसरी बात, 1 चक्कर में कितना एंगल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 360। तो 1 सेकेंड में कितने होंगे, 360/66। एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन 2π। 360 डिग्री का एंगल बनता है। पहिया एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसे रेडियन में चेंज कर लेंगे तो 2π कहेंगे। डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दी फॉर्म ऑफ रेडियन पूछ रहा है तो 2π का एंगल बनेगा। तो एंगल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल होगा। 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाए हैं, 1 चक्कर में 2π का एंगल है तो 12π का एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा बेटा, 12π का। ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों ने मेरे से पूछा था फोन करके डाउट के अंदर, इसलिए मैंने बता दिया। फिर सुन लो, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। 1 चक्कर में एंगल कितना बनता है, 360 का। उसे हम रेडियन में लिखेंगे तो 2π एंगल बनेगा। 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, 1 सेकंड में 6 चक्कर होंगे, 1 चक्कर में 2π का एंगल बनेगा तो 12π एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन। 5th क्वेश्चन डाउट था, एक सर्कल का डायमीटर 40 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 है। तो बताओ लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी। तो सीधी सी बात है, देयरफॉर OA बराबर OB बराबर 20 और AB बराबर 20। देयरफॉर थीटा बराबर, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। इसे चेंज कर लिया π/3 रेडियन। तो L बराबर r थीटा, r 20 है, ये π/3, 20 into 3.14/3। सॉल्व करने का आंसर है। फिर सुन लो, वो बच्चों ने डाउट पूछा था, डायमीटर था 40, 320 हो जाएगा, ये भी 20। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड होती है, ये AB कॉर्ड है तो ये भी 20। ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी तो उसका एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। और वो क्या होगा, π/3। L क्या आ जाएगा, r थीटा, r 20 है, थीटा π/3 है। वैल्यू पुट कर देंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। ये कल के क्वेश्चनों का डाउट। और भी कोई डाउट हो तो बच्चा मुझसे फोन पर पूछ सकता है। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये आप अपनी कॉपी में उतार लेना। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ना चाहेंगे टेबल के बारे में। अपने 10वीं क्लास में टेबल जो पढ़ी है
साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। अब हम आपसे पूछ लेते हैं साइन 135 की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे पूछ ली साइन 135 की वैल्यू क्या होगी। आप क्या होगे, सर हमें नहीं मालूम। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें टेबल पढ़नी पड़ेगी। उस टेबल को हम ये पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ 0 डिग्री एंगल होगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा, यहाँ 270 होगा, फिर ये 360 हो जाएगा। एक सर्कल घूम गया। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वैल्यू लाइज करती है 0 और 90 के बीच में लाइज करती है। 0 और 90 के बीच में लाइज करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में 90 से ज़्यादा 180 से कम लाइज करती है। थर्ड में 180 से ज़्यादा 270 से कम लाइज करती है। यहाँ पे 270 से ज़्यादा 360 से कम लाइज करती है और यहाँ 360 से ज़्यादा लाइज करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट, ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और साइन का अपोजिट कोसिकेंट, ये 2 पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये 2 पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये 2 पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जो आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, साइन 90, साइन 60, साइन 30 ऑल आर पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ वैल्यू जो लाइज होती है 90 से कम, 90 तक की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, 90 से ज़्यादा 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज़्यादा 270 से कम और यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज़्यादा 360 से कम, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ में आ गया। अब ये कैसे, आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस कहाँ लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें जो दिया गया है ना उसको देखना है। साइन, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। जो दिए जाते हैं उनका सिंबल देखते हैं। कॉस 90 माइनस कॉस का साइन, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, पॉजिटिव, टैन का कॉट। अब हम थोड़ी 11th में आते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूं, समझना, जैसे मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस प्लस, सारी बताऊंगा एक साथ ही, cos 90 प्लस tan 90 प्लस cot 90 प्लस secant 90 प्लस cosecant 90 प्लस sin 270 माइनस cos 270 प्लस sin 180 माइनस cos 180 माइनस tan 180 माइनस, मैं लिख लेता हूँ 10-15 दिन, फिर मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। cot 180 माइनस secant 180 माइनस cosecant 180 माइनस sin 180 प्लस cos 360 माइनस। अब कितने भी याद कर लो, बहुत सारे बन जाएंगे, पढ़ने समझना है हमें। अब sin 90 माइनस साइन का cos, फर्स्ट फॉर्मूले का 10th क्लास में पढ़ा। अभी देखते हैं sin 90 प्लस साइन का cos। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। cos 90 प्लस cos का साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं जो हमें दिए जाते हैं। हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, साइन, तो साइन
सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या दिया हुआ है cos, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी नेगेटिव। tan 90 प्लस tan का cot सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, cot का tan सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, secant का cosecant सेकंड क्वाड्रेंट में secant नेगेटिव होता है, cosecant का cosecant सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। जो हमें दिया जाता है उस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। एक और अब अपने दिमाग में, मेरे बोलने से पहले अपने दिमाग में सोचना, आप एक क्लास में बैठे होते तो मैं आपसे ही पूछता खड़ा करके कि क्या होगा क्या नहीं। साइन 270 माइनस, मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूँ, आप सुनना। हाँ, साइन 270 माइनस क्या होगा? बच्चे ने सोचा साइन का कॉस, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है। cos 270 प्लस cos का क्या होगा साइन 270 प्लस कहाँ लाइन करेगा 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में cos क्या होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? अब ये आ गया 180। टीचर नहीं पढ़ाते स्कूलों में, टीचर 180 की लाइन नहीं पढ़ाते, वो अंधाधुंध चलते हैं, खाली ये कहते हैं बेटा साइन का cos, cos का साइन, क्योंकि 10वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है, पर हमने ये चीज भी पढ़नी है। इसके लिए 2 चीजें मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। इफ एंगल 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस फंक्शन इज चेंज। 90 माइनस है, ये 270 माइनस है, तो फंक्शन चेंज। साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, secant का cosecant और cosecant का secant। इफ एंगल 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस function is no change, function is no change। जैसे साइन 180 माइनस साइन का साइन होगा, तो आपने कौन सा पॉइंट है सेकंड, साइन क्या होता है पॉजिटिव। cos 180 माइनस cos का cos होगा सेकंड पॉइंट में नेगेटिव, tan का tan होगा नेगेटिव, cot का cot होगा नेगेटिव, secant का secant होगा नेगेटिव, cosecant का cosecant होगा पॉजिटिव। कि cosecant सेकंड पॉइंट में पॉजिटिव होता है। sin 180 प्लस sin का sin थर्ड पॉइंट है, थर्ड में sin क्या होता है नेगेटिव होता है, cos का cos फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। करने को तो कितने याद कर लो, पर हमने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, कब चेंज होते हैं कब चेंज नहीं होते, कब चेंज होते हैं कब चेंज नहीं होते। 90 और 270 में चेंज, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, secant का cosecant और cosecant का secant। और 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस नो चेंज, साइन का साइन, cos का cos, tan का tan, cot का cot, secant का secant और cosecant का cosecant। पहली बात, कब चेंज होते हैं कब चेंज नहीं होते। दूसरी बात, वो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है। तीसरी बात, उस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का है। तो ये टेबल आपने इस तरीके से याद करनी है, ये नीचे वाली याद नहीं करनी, इस टेबल को याद रखना है। पहली बात, कब चेंज होते हैं और कब चेंज नहीं होते। दूसरी बात, जो एंगल पे वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है। तीसरी बात, उस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का है। अब हम देखते हैं इस टेबल पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे पेपर में आएंगे। ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये क्वेश्चनों के पार्ट बनेंगे जहाँ पे बीच में। जैसे साइन 135 की वैल्यू आपको नहीं पता,
ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। समझ में आ गया? दो तरीके से कर सकते हैं। एक बच्चा बोला था मैंने लिख दिया था 90 प्लस, कितना कम है 90 से? 90 से 45 ज़्यादा है, तो 90 प्लस 45 साइन का कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा, 90 में क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। साइन का कॉस हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? एक बच्चा बोला सर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये 180 से कम है, कितना? 180 से कम है, कितना कम है वो देखते हैं। 45 कम है, 180 माइनस 45, साइन का साइन, 180 में नो चेंज, 90 में चेंज होते हैं और 180 में नो चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ फर्क किस बात का आएगा? आपको 12th क्लास में पढ़ना होगा, तो दोनों चीज आपको आनी चाहिए कि कब चेंज होते हैं और कब चेंज नहीं होते। 12th क्लास में, अब यकीन नहीं मानोगे, अभी 12th क्लास के बच्चे जो 11वीं में मेरे से नहीं पढ़े वो मेरे से पूछते हैं ऐसे टेबल हमें समझा दो। ये वाली वीडियो मैंने उन बच्चों को भी भेजनी होती है कि उन बच्चों को भी देखना है कि हमने 11वीं में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एक चीज और देखते हैं, कॉस 240 की वैल्यू आपको नहीं मालूम तो कैसे लिखेंगे? ये 180 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? डिफरेंस देख लिया, 60 ज्यादा है, तो 180 प्लस 60 cos 60। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। 180 प्लस कहाँ राइज करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। शुरू के 10-15 क्वेश्चनों में आपने टेबल को देख देख के क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 10 की वैल्यू, ये 180 से ज्यादा है, कितनी? 180 प्लस 30। ये 180 में कितना जोड़ूं कि 2 10 हो जाए? 30 जोड़ दिया, 10 30। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। इस तरीके से अब मैं 5 वैल्यू लिख रहा हूं, तो आप वीडियो पॉज करके 5 वैल्यू को करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आपने करनी है cos 135 की वैल्यू, sin 240 की वैल्यू, tan 135 की वैल्यू, cos 210 की वैल्यू, cot 240 की वैल्यू। जल्दी 5 वैल्यू करेंगे वीडियो को पॉज करते हुए, पहले समझ लेंगे फिर वीडियो को पॉज करके 5 वैल्यू करेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? मैं भी वीडियो को अभी 2 मिनट चालू रखूँगा, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा कि मैं आप सही रहे तो बच्चे वीडियो पॉज ना कर पाए, अपने आप करें। 5 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करके खुद करेंगे। आपने वीडियो पॉज करी होगी और क्वेश्चन करे होंगे। अब मैं बताता हूँ, cos 135 180 माइनस 45 cos 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, sin 240 180 से ज्यादा है, 180 प्लस 60 sin 60, थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव। tan 135 180 से कम है, 180 माइनस 45 माइनस tan 45, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। 2 tan cos 180, मैं 180 में क्यों कर रहा हूँ? कि मुझे 12 पढ़ानी है। समझ में आ गया? 12 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 180 और 360 का ही यूज होता है। आप 90 और 270 का भी करना, और 180 की बात ज़्यादा ध्यान देना। cos 180 प्लस cos 30, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cot इसे लिख देंगे 180 प्लस 60 cos 60, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है। cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है।
जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके 5 क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। अभी मैं 4 क्वेश्चन उठता हूँ आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप करेंगे। आप क्लास में बैठे होते तो मैं यही करवा के देखता आपसे कैसे साइन ये करेंगे। साइन 225 की वैल्यू, सीकेंड 180 की वैल्यू, कॉस 405 की वैल्यू, टेन 180 की वैल्यू और कोसिकेंड 210 की वैल्यू। जल्दी करेंगे सब बच्चे, तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे और इन 5 वैल्यू को करेंगे। समझ में आ गया? जल्दी करें वीडियो को पॉज करते हुए। हमने वीडियो पॉज करने को कहा था, आपने करेंगे वीडियो पॉज करके। जैसे कैसे लिखेंगे, 180 से ज्यादा है 180 प्लस 45 cos 45। कौन सा पॉइंट है? थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये सेक 180 से कम में या ज्यादा 180 माइनस 0, सेक 0 सेकंड पॉइंट में नेगेटिव और सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। cos ये 360 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 45। 360 प्लस 45 cos 45, फर्स्ट पॉइंट में cos पॉजिटिव, टेन 180 माइनस 0, टेन 0 सेकेंड पॉइंट में नेगेटिव 0। ये कोसिकेंड 180 से ज्यादा है 180 प्लस 30 माइनस कोसिकेंड 30। आपने वीडियो को पॉज करके 5 क्वेश्चन करे होंगे। अब अपनी कॉपी में ये उतारना। इसके बाद मैं आपको 10-15 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हें कल समझाते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और उसके साथ बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो आप ये उतारें अपनी कॉपी में। ये 15 वैल्यू मैंने आपको दी है घर पे करने के लिए, और एक वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये करनी है साइन 7π/6, इसका मतलब आपको नहीं पता। मैंने बताया था एंगल में पाई आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 180। इसे सॉल्व कर लेंगे। 7π/6, 7 इंटू में 180/6, तो ये साइन 210 हो गया। क्या हो गया? साइन। तो हम कल जब क्वेश्चन करेंगे वो पाई की फॉर्म में होंगे, उनको हम पाई की वैल्यू, एंगल में जब पाई आता है कल की क्लास में बताया था, उसकी वैल्यू 180 होती है, वो पुट करेंगे वो सिंप्लीफाई होकर ऐसे ही बन जाएगा। समझ में आ गया? तो हम नेक्स्ट क्लास में डेली का काम डेली करना। कोई भी बच्चा काम को छोड़ देगा, लापरवाही करेगा, तो नेक्स्ट क्लास में उसको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी बात ध्यान रखना। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब नेक्स्ट क्लास में यानी कल मिलेंगे। मैंने कल भी कहा था, अब डेली की डेली क्लास आएंगी, कोई बीच में वो नहीं होगा। शुरू की 7-8 क्लास डेली आएंगी, उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आएंगी, क्योंकि सिलेबस स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगा, दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू। आज इतना ही कराएंगे सब बच्चों को।